अगर आप लोग लिख रहे हैं, देखिएगा 8 से कौन संख्या कटेगा। देखिए ये नियम जो है ना लगभग देखिएगा मतलब 4 के विभाजकता के नियम का ही पालन करता है। बस वहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 क्या, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होता है वह संख्या 8 से अवश्य विभाजित होगा। तो अंतिम संख्या क्या, तो देख लीजिए कोई भी आप संख्या यहाँ लिख दीजिए। जैसे हम संख्या लिखते हैं यहाँ पर 9 लिख दिए, 9 लिख दिए। अब इसके बाद हम जो संख्या लिखेंगे 3 गो, अंतिम 3 गो संख्या वो देखेंगे। तो क्या लिखे हैं, 000 लिखे हैं। तो 000 जो 3 गो लिखे हैं ना ये 8 से अवश्य विभाजित होगा संख्या। ठीक है, इसके आगे आइएगा, फिर इसके आगे देखते हैं 5 रख दीजिए, यहाँ पर रख दिए 8 3 2। अब देखिएगा अंतिम ये हम इसको देखेंगे काट कर, क्या ये 8 से कट रहा है, थोड़ा रफ कर देंगे यहाँ पर 8 132 में 8 से काटिए, 8 है कम। अब 2 अंक आ गए तो एक 0 होगा, 8 चौका कट गया, यानी एक संख्या क्या मिला, पूर्ण संख्या मिला। और पूर्ण संख्या जब मिल गया तो ये संख्या अवश्य क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। अब आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो, अंतिम 3 संख्या को उठाएंगे और उसको 8 से काटेंगे। अगर वो कट गया तो संख्या क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। चलिए तो लिखिएगा, 8 से लिख कर डैश दीजिए, लिखिएगा। यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 3 अंक 8 से विभाज्य हो या 3 शून्य हो, 3 अंक 8 से विभाज्य हो या 3 शून्य हो, 3 अंक 8 से विभाज्य हो या 3 शून्य हो, तो वह पूरी संख्या 8 से अवश्य विभाजित होगी। 9 से विभाज्य, देखिएगा 9 से विभाज्य जो है ये 3 के नियम का ही पालन करेगा, 3 के नियम का ही। लेकिन क्या हम 9 को 100 आवाज गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते बाबू। जब इसको नहीं तोड़ सकते हैं तो फिर ये 2 नियम का पालन नहीं करेगा। 9 8 7 लिख दिए। अब ये 9 से कटेगा कि नहीं उसको देखते। तो 9 + 8 + 7 जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा आपको 17, 17 7 24। क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए यहाँ आइए, 9 9 0 फिर 9 ये दे दिए। अब इसको देखते हैं, 9 + 9 + 0 + 9 देखिए तो 9 × 9 18 27 कट गया, सॉरी 9 से ना तो 3 आ गया, यानी क्या होगा ये 9 से अवश्य विभाजित होगा। तो पहले आप इसका डिफिनीशन लिख दिए, उसके बाद में एक आध एग्जाम्पल और देते। लिखिएगा, यदि किसी संख्या का योग 9 से विभाजित हो तो, 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी, वह पूरी संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी, वह पूरी संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। देखिएगा जैसे में, देखिएगा 756 ले लिए। अब इसको देखना है 9 से कटेगा कि नहीं, कुछ नहीं करना है, इस संख्या को आप जोड़िए। तो 7 + 5 + 6 जोड़िए तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 9 से भाग दीजिए, कट रहा है। यहाँ पर जो संख्या मिला है क्या मिला, पूर्ण संख्या। अब देखिए 10 से वो संख्या कटेगा जिसके इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, केवल 0 होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग कहाँ, 11। अब 11 देख लीजिए, उसके बाद में 12 जो देख रहे हैं आप, वो 12 क्या है, 100 गुणनखंड में तो हम तोड़ सकते हैं, 4 × 12 तो 4 और 3 दोनों का नियम का पालन करेगा, वो अवश्य 12 से विभाजित होगा। तो उसको तो छोड़िए, 11 देख लीजिए। 11 तक अगर हम बताते हैं उसके बाद आपका ये विभाजकता का नियम, यानी संख्या जो है एक तरफ से देखा जाए तो अधिक से अधिक अब क्या होगा, संख्या को आप क्या कर सकते हैं, यूँ ही देख कर आप उसको सोल्व कर सकते हैं, यानी बिना कलम पेन चलाए हुए
आप उसको बता सकते हैं कि यह संख्या किस किस से कटने वाला है। चलिए तो अब आते हैं 11 से। अब देखिए 11 से कटने वाला संख्या, 11 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 ही होगा। 11 होगा और एक स्वयं 11 होगा, एक होगा। तो देखिएगा इसके लिए एक चीज़ जान लीजिए, कोई संख्या हम यहाँ लिखते हैं, हो गया। तो इसमें देखिएगा अगर हम सम संख्या कहेंगे, सम संख्या, तो सम संख्या एगो 2 होगा, एगो 4 होगा, एगो 2 होगा, हुआ ना। विषम कहेंगे तो 7 होगा, 3 होगा और 7 और 3 होगा। लेकिन अगर स्थान कहेंगे, स्थान कर समझते हैं, स्थान अगर संख्या जो विराजमान है अपने स्थान पर, जैसे कि पहला संख्या है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठा, तो कहेंगे स्थान सम संख्या करेंगे, स्थान को सम मानेंगे, स्थान को, भले वहाँ पर संख्या विषम उससे हमको मतलब नहीं है। तो चलिए स्थान सम लेंगे, तो देखिएगा स्थान सम लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 5 6 हो गया। अब देखिए कहेंगे सम स्थान संख्या, तो सम क्या होता है? 2 है, तो ये सम हो गया। फिर 4 है तो ये भी सम हो जाएगा, फिर 6 है ये भी सम हो गया। अब तीनों संख्या को क्या करेंगे? पहले जोड़ दीजिए। तो जोड़ के लिखिए तो ऊपर बाबू 7 और 7 3 10 2 12 हो गया। फिर हम कहेंगे नीचे आइए विषम, अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़िए 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो गया। अब ये कहलाएगा विषम। अब ध्यान दीजिएगा ये सम है और ये क्या है? अब विषम है। अब ये दोनों का अंतर शून्य हो या उसका अंतर क्या हो? 11 का गुणज हो, या तो शून्य हो या 11 का गुणज हो। 11 से विभाज्य का नियम देखिएगा, 11 से वही संख्या कटेगा जो संख्या क्या हो? स्थानीय मान, यानी स्थान जो होगा सम होगा, वो संख्या का अंतर क्या होना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, यानी सम और विषम का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणज आना चाहिए। अगर दोनों आएगा तो संख्या अवश्य कटे। डिफिनीशन लिखिएगा इसका, लिख लीजिए। यदि किसी संख्या के सम स्थान, यदि किसी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के, यदि किसी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग का अंतर शून्य या, अंकों का योग का अंतर शून्य या 11 के गुणज हो तो, शून्य या 11 के गुणज हो तो, शून्य या 11 के गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे 45 76, ध्यान दीजिएगा ये संख्या लिए हैं। सबसे पहले सम संख्या के लीजिए, तो सम संख्या कौन? स्थान सम संख्या, ध्यान रखिएगा। तो स्थान सम संख्या ये तो 1 हो गया, 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 और 3 और 4 6 आ गया। जोड़िए दोनों का कितना होगा? 11। फिर क्या करेंगे? स्थान विषम संख्या लीजिए, विषम संख्या। अब विषम संख्या लेंगे तो 4 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 7 7 4। अब दोनों का आपको अंतर लेना है, तो 11 - 11 क्या मिला? 0 मिले या 11 का गुणज हो, यह संख्या अवश्य क्या होगा? 11 से विभाजित हो।